आयु होलू फुलार हमारा सेत्या आरु चोलूमा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मेरा नाम है नीलम भट्ट और मेरे गांव का नाम है भट्टी गांव, जो कि पौड़ी जिले के कलजी खाल ब्लॉक में पड़ता है। तो स्वागत है आप सबका देवभूमि उत्तराखंड में और मेरे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं सुबह के 9 बजे से कर रही हूँ। और तो सबसे पहले आप सभी को जो उत्तराखंड का लोक पर्व है फूलदेई, तो आप सबको फूलदेई की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फूलदेई का त्यौहार चैत के महीने में जो संक्रांति आती है, जब से चैत का महीना शुरू होता है, तो उस दिन सभी बच्चे अपने घर की और जो अपने आसपास के लोग होते हैं सबके घर की दहलीज पे फूल डालते हैं, और जिसको कि फूलदेई कहते हैं। तो हम रिद्धि से भी फूल निकलवाएंगे। कल शाम को तो हमें ध्यान नहीं रहा, क्योंकि यहाँ वैसा रिवाज नहीं है। ये सब हमारे यहाँ है और टिहरी में है, तो यहाँ भी कहीं हो सकता है पौड़ी में, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं डालते हैं बच्चे फूल वगैरह। तो हम भूल गए थे, तो इस टाइम हम रिद्धि से फूल निकलवा के और दहलीज पे डालेंगे। अच्छा लगता है, क्योंकि अपना बचपन याद करने का, उसको ताज़ा करने का मौका मिल जाता है अपने बच्चों की वजह से। तो हमने तो खूब सारे फूल डाल रखे हैं। और हमारे यहाँ रिवाज है, तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे आज संक्रांति है, तो पहले दिन रात को शाम को बच्चे फूल निकालते हैं, और शाम को उनको गेहूं के जो खेत होते हैं, जहाँ गेहूं और सरसों खिला रहता है, तो उसके बीच रख देते हैं। तो जब रात को ओस गिरती है, तो फूल हम ऐसे रहते हैं बिल्कुल अभी तोड़े होंगे ताज़े, तो हम भी ऐसे ही छुपा के रखते थे अपनी फूल की टोकरी। और फिर सुबह अंधेरे में ही सबसे पहले हम भोलेनाथ जी के मंदिर पे जाते थे, और फिर नागराज जो हमारे इष्ट देवता हैं उनके मंदिर में, जो हमारा परिवार है, तो सबके दहलीज पे डालते थे। और उसमें जो देवता होता है वो होता है घोगिया देवता। तो उनको पूरे गांव में नचा के, और हमें बहुत सारे पैसे, चावल, आटा, गुड़, तेल, काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिल जाती थी। और ठीक 8वें दिन हम फिर खाना पकाते थे। जो हमारा नागराज जी का मंदिर है, मैंने आपको अपने ब्लॉग में दिखाया था मंदिर। जब मैं अपने गांव गई थी तो मैंने बताया था कि जो हमारा इष्ट देवता का मंदिर है नागराज जी का, तो मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे जब भी फूलदेई होती है, तो 8वें दिन यहाँ पे खीर और जो भी होता है मीठा भात वगैरह, तो यहाँ पे पकाते थे। तो आप सबको याद होगा। और तब हम 8वें दिन वहीं पे, और उस दिन क्या होता था कि जो हमारी बड़ी दीदियाँ थी, जो भाई लोग थे, तो सब हमारी हेल्प करते थे। और जो हमसे छोटे थे, हमने भी उनकी हेल्प की है। तो जब उनकी शादी हो गई, तो तब हमने उनकी हेल्प की। जब हम छोटे थे तब उन्होंने हमारी हेल्प की थी, और ये क्रम ऐसे ही चलता रहता है। तो चलिए अभी रिद्धि से भी फूल डलवाएंगे। तो दोस्तों, अभी मैं नीचे जा रही हूँ, जो मेरी बड़ी सासू जी औरों का घर है। तो सासू जी भी चले गए हैं आगे, और हम वहाँ से लाएंगे थोड़ा सा भीमल। और ये है मेरे हाथ पे थैली। तो वहाँ काफ़ी सारे नींबू हो रखे हैं बड़ी सासू जी औरों के, जो नींबू के पेड़ हैं उन पे। तो कल रुद्रा के पापा जा रहे हैं कोटद्वार, और मैंने कहा जब नींबू हो ही रखे हैं तो थोड़ा सा उनको भी दे देते हैं। तो जितने भी होंगे मैं निकाल लूँगी, जो पके होंगे, और कल कोटद्वार दे दूँगी। क्योंकि रुद्रा के पापा जी वहाँ जा रहे हैं, ताऊ जी की तबीयत ख़राब है, जो मेरे बड़े ससुर जी हैं, तो उनको देखने। क्योंकि काफ़ी टाइम से उनसे मुलाकात नहीं हुई है। तो वैसे तो मैंने भी जाना था, मेरा भी बहुत मन था जाने का, लेकिन अभी रुद्रा के पेपर नहीं हुए हैं। तो रुद्रा के पेपर हैं 18-19 तारीख से, तो मैं नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि वो मेरे बिना घर पर रहता भी नहीं है। और फिर उसको भी नहीं ले जा सकती, क्योंकि पेपर का टाइम है। तो पेपरों के बाद मैं पक्का जाऊंगी।
तो चलिए चलते हैं। सासू जी भी जा चुकी हैं। और आजकल जहाँ देखो फूल लगे हुए हैं, जैसे मेहुली हो गया, मेहुल जिसको हमारे यहाँ मॉल कहते हैं और यहाँ मेहुल कहते हैं, म्योलू कहते हैं, म्योलू। और ये यहाँ पे एक आड़ू का पेड़ है, छोटा सा, मतलब टहनी है छोटी सी, उस पर भी फूल लगे हुए हैं। और जहाँ देखो बस पहिया पे सब जगह फूल ही फूल, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अपने बचपन की याद आ रही। आजकल हम काफ़ी खुश रहते थे कि हमें कुछ काम नहीं करना पड़ता था शाम को, क्योंकि हम जब स्कूल से आते थे तो वैसे हमने काफ़ी सारा काम करना होता था हमें, जैसे घास वगैरह के लिए जाते थे। लेकिन आजकल हम खुश रहते थे कि हमें सिर्फ फूल निकालने हैं और खेलना है। और काफ़ी दूर दूर तक हम जाते थे। तो जो उसने कहते हैं, एक लाल कलर का फूल होता है, काफ़ी प्यारा होता है। और एक बसिंगो होता है, उस पर सफ़ेद सफ़ेद कलर के फूल आते हैं। और कहते हैं उसकी जो कलियाँ होती है, जो बसिंग की कलियाँ होती है, तो उसकी सब्ज़ी भी बनती है, सूखी सब्ज़ी, काफ़ी अच्छी होती है। मैंने तो नहीं खाई है, लेकिन कहते हैं काफ़ी टेस्टी होती है। उसका टेस्ट थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन होती काफ़ी टेस्टी है। तो मैं भी नीचे पहुंच गई हूँ। और यहाँ पे सासू जी तब तक भीमल काट रहे हैं। और यहाँ पे जो दीदी जी और भाई जी थे नेपाली, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा कर दिया आजकल। तो दोस्तों इन्होंने यहाँ पे काफ़ी अच्छा कर दिया है। पूरे खेत बंजर बंजर थे और इन्होंने यहाँ पूरे कांटे वगैरह, कुम्मर वगैरह काट के काफ़ी प्यारे कर दिए खेती, देखो। और उनको जला भी रखा है। और यहाँ पे अभी कुछ बो रहे हैं, वो बीन्स बो रहे हैं शायद। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब तो छोटी छोटी क्यारियाँ बना रखी हैं। आज नहीं गए काम पे? अच्छा, तो दोस्तों नींबू मैंने थोड़ा सा तोड़ दिए हैं और मैंने पेड़ को हिला रखा है, तो नीचे सारे गिर गए नींबू। तो मैं अब नीचे जा रही हूँ यहाँ से और उनको फिर थैली में उठाऊँगी। तो पूरे हाथों में कांटे बैठ गए, क्योंकि ये नींबू छोटे वाले हैं, तो इन पे कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चैत के महीने को लेके मुझे नरेंद्र सिंह नेगी जी का एक बहुत ही प्यारा गीत है, तो मुझे अभी याद आ गया। काफ़ी अच्छा है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो वाला गीत। तो जो कि इसी चैत के महीने में बना है, आजकल के महीने के लिए बना है। तो जो हमारे पुराने ज़माने की महिलाएं होती थी, जो पहले के ज़माने की, तो जब घर से बाहर जाती थी तो बिल्कुल उनको वहाँ मन नहीं लगता था उनका, बिल्कुल भी। वो घर पर रहना ज़्यादा पसंद करती थी। आज भी हमने देखा है, जो हमारी दादी नानी, जो हमसे बड़े हैं, जो हमारी सासू जी वगैरह हैं बड़ी, तो जिनको आदत नहीं है, जो पहले से घर पर ही रहे हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, हम बिल्कुल भी बाहर नहीं रह सकते हैं, हमें वहाँ घुटन लगती है। हमारे पहाड़ में तो खुली हवा है, जहाँ मन करो वहाँ जाओ, लेकिन बाहर अंदर ही अंदर रहना पड़ता है, दरवाजे बंद करके, और कोई किसी से बात भी नहीं करता है। तो अपने पुराने लोगों को ये कहते हुए सुना है। तो वो गीत भी काफ़ी पुराना है, तो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ 2 लाइन। आयूं होलू फुलार हमारा सेत्या आरु चोलूमा होला चैती पसरु मंगना अजी खोला खोलूमा ढक्या द्वार मोर देखी फुलरी खोल्या होला मैं घर छोड़्यावा हिजी सार्यूमा खिली गे होली फ्योली लयड़ी मैं घर छोड़्यावा हिजी घर बोण बड़ी गे होलू बालू बसंत मैं घर छोड़्यावा। तो दोस्तों नीचे से हम घर आ चुके हैं और आजकल यहाँ सड़क का काम चल रहा है। तो काम हमेशा रात को ही होता है यहाँ जेसीबी का, क्योंकि पत्थर गिरते हैं। तो दिन में तो गाड़ियाँ चलती रहती हैं और लोग भी सड़कों पे चलते रहते हैं।
तो जिस टाइम हमारी ये तार बाड़ हुई थी यहाँ पे, ये फेंसिंग की, तो उस टाइम की यहाँ पे रेत और कंक्रीट बची हुई थी। तो आज रात को मशीन यहाँ पे काम करेगी, तो इसलिए हम इसको उठा के घर ले जा रहे हैं ताकि ये दब न जाए, क्योंकि काफ़ी सारे रेत है और काफ़ी सारे कंक्रीट है। तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसको घर ले जाएंगे ताकि वेस्ट न जाए, क्योंकि इसने बहुत जगह पे अभी काम आना है। तो ये चीज़ें तो काम आती रहती है। और हमने इनको बाहर से ला रखा था। और जब पहले हमारा जो ये पीछे वाला कमरा बना है जहाँ हमारा जूस अचार का काम है, तो यहाँ भी, और जो हमारा बीच वाला कमरा है, जो हमारा कमरा है, तो वहाँ ग्रोटिंग नहीं हुआ था, मतलब उस पर गड्ढा नहीं हुआ था फर्श पे। पहले वो मिट्टी के थे, कच्चे। तो जब मेरी शादी हुई थी तो उस टाइम मैंने इतनी सारी कंक्रीट तोड़ी थी, खुद ही मैं पत्थर लाती थी और खुद ही तोड़ती थी। तब तक ये था कि काम भी कम ही रहता था और फिर बच्चे भी नहीं थे, बच्चों के साथ तो काफ़ी सारा काम हो जाता है। तो मैंने बहुत सारी तोड़ के रखी थी। और जहाँ पे हमारा किचन है तो उतनी हमारे काम आई, वो इतनी सारी मैंने तोड़ के रखी थी। किचन में भी काम आई। और फिर जो हमने यहाँ पे तालाब बनाया था पानी का, तो उसके भी काम आई। कंक्रीट तोड़ी थी और पत्थर में उधर से लाती थी, वो जो जहाँ से हम घास के लिए जाते हैं, गांव का रास्ता है, तो वहाँ से लाते थे कंडी पे, पीठ पे, और तब मैं यहाँ पे तोड़ती थी। तो चलिए इनको जल्दी से उठाते हैं, फिर टाइम भी हो रहा है और हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है। तो दोस्तों कल के वीडियो में मैं शाम को उतना ही दिखा पाई आपको कि हम सड़क पे जा रखे हैं रेत लेने और जो वहाँ पे कंक्रीट थी उसको इकट्ठा करने। तो उसके बाद रात कब हो गई पता ही नहीं चला, क्योंकि काफ़ी सारा काम था। तो अभी आज मैंने बताया था कि रुद्रा के पापा कोटद्वार जाएंगे और रिद्धि भी अपने पापा के साथ चले गई है। तो मुझे बहुत गंदा लग रहा है आज, क्योंकि रिद्धि कभी मुझसे आज तक दूर नहीं रही है। जहाँ भी ले जाती थी मैं अपने साथ ले जाती थी, तो घर पे भी मेरे ही साथ रहती थी। तो आज मुझे बहुत गंदा लग रहा है, तो अब कमरे में आने का आज मन भी नहीं कर रहा है। तो अभी तक मैं खेत में ही थी, मैंने काफ़ी सारी आज कैमोमाइल तोड़ी है। और फिर अभी बहुत तेज़ धूप लगी, तो उसके बाद मैं ऊपर आ गई। तो दोस्तों काम करते करते पता ही नहीं चला, कपड़े वगैरह धोने के बाद और फिर खाना वगैरह खाया, थोड़ा सा आराम किया। और अब बज चुके हैं 3। और पहले मैं चाय बनाती हूँ और उसके बाद जो सड़क पे अभी रह रखी है थोड़ी सी रेत और थोड़ी सी कंक्रीट, क्योंकि मशीन भी अब बहुत पास आने वाली है, तो आज तो पक्का वो दब ही जाएगा। तो इसलिए हम उसको नीचे ला रहे हैं, घर पे ही उसको रखेंगे। तो चलिए मैं भी चलती हूँ सड़क पे। और आज हमारे साथ ससुर जी भी आ रहे हैं, तो हमने कहा आप भर के दे दो फटाफट से, तसले हमारे पास, और सासू जी और मैं नीचे लाएंगे उसको। और वैसे में काम भी जल्दी हो जाता है और आराम भी मिल जाता है, थोड़ा रिलैक्स होने का। और वैसे में बहुत आफत आई, कल तो बहुत आफत आई, खुद ही उठाए और खुद ही लाए, और कोई वहाँ पे उठाने के लिए भी नहीं था। तो मैंने सासू जी को उठाया पहले, फिर वो मुझे उठा रही थी तसला। तो दोस्तों ला चुके हैं, यहाँ देखो, यहाँ पे ढेर लगी है। और एक कट्टा ये हमने रेत से भर लिया है। तो दोस्तों कंक्रीट से मैंने कुछ पत्थर निकाल रखे हैं जो कि हम बचपन में खेलते थे। बचपन क्या, हमने तो 11-12 तक खेले हैं, क्योंकि उस टाइम पे फ़ोन नहीं था हमारे पास। अब तो फ़ोन हो गया, अब तो कोई नहीं खेलता है ये सब चीज़ें। और मुझे ना इनको देख के तुरंत याद आ गई, और मैंने ये 10 अलग कर रखे हैं और मैं इनको अलग ही रखूँगी। तो रुद्रा को दिखाऊँगी तो हम बचपन में कैसे कैसे खेल खेलते थे, और काफ़ी बहुत मज़ा आता था। सबसे फेवरेट था हमारा बट्टी। तो अब मैं थोड़ा सा कैमोमाइल और तोड़ देती हूँ, क्योंकि सुबह फिर धूप हो जाएगी। थोड़े से मैंने सुबह तोड़े थे और बाकी अभी बचे हुए हैं, तो सुबह हो जाएगी धूप, तो इसलिए इसी टाइम तोड़ते हैं।